जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। आज हम आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा आदिवासी प्रयोग लेकर आया हूँ जो आप एक बार यह प्रयोग करके अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ महाकाली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक महाकाली की खप्पर की साधना है जो ये ग्रामीण प्रयोग में बहुत ही प्रचलित है। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों के बीच में यह प्रयोग दे रहा हूँ जो आपको यह केवल ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों में ही मिलेगा और कहीं भी नहीं। इसमें आपको ज़्यादा ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस केवल आपको कुछ सामग्रियों को एकत्रित करके महाकाली को अर्पित करनी है और इस नवरात्रि के विशेष रूप से मैं ये सारी विधि एवं प्रयोग आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता भी रहा हूँ। यह प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही तीव्र गति से काम करेगा। जितना आप ताम झाम आप जाप ताप में लगाएंगे, मात्र आप इसको 2 ही प्रयोग में आप माँ भगवती महाकाली की खप्पर साधना का सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्राचीन विधि है और प्रयोग है जो पहले हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे। आज हम आप सभी लोगों के बीच में यह प्रयोग बताने जा रहा हूं जो जन कल्याण हेतु यह मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आप ये सब प्रयोग कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी प्रयोग जो रियल प्रयोग है, प्रचलित प्रयोग है, वो बता नहीं रहा है, केवल बस भ्रमित कर रहा है। इसलिए हम ये सब देखते हुए जन कल्याण हेतु आप सभी लोगों के बीच में यह ज़बरदस्त प्रयोग लेकर आया हूँ। यह प्रयोग करके आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे किसी प्रकार की घर में आपके गृह क्लेश कुछ भी चल रहा हो, आप उससे छुटकारा निजात पा सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से। यह प्रयोग माँ भगवती महाकाली का है जो आप मात्र एक ही दिन में माँ भगवती महाकाली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी के ऊपर कोई संस या कोई ऊपरी बाधा है तो आप उसका उतार सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के आप इसके माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी के ऊपर कुछ करना है, उसको परेशान करना है, तो आप इसी शक्ति के माध्यम से आप उसको परेशान कर सकते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि आज आज मैं ये सब देख रहा हूँ आजकल के लोग काफ़ी इधर उधर भटक रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं और उनको कोई भी रहस्यमयी जानकारी या ऐसी कोई भी विधि प्राप्त नहीं हो पा रही है। केवल भटक रहे हैं इधर उधर और कहीं भी उनको लाखों पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कहीं भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। यही सब देखते हुए जन कल्याण हेतु हम आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही गजब का प्रयोग आदिवासी ग्रामीण जो एक गुप्त और बहुत ही प्राचीन प्रयोग है जो हम आप सभी लोगों को बताऊंगा। यह प्रयोग सबसे पहले हम आपको बता रहा हूं, यह प्रयोग करने के लिए आपको नवरात्रि के जो पहला दिन है उस दिन करना है और फिर लास्ट वाले दिन करना है। बस आपके ऊपर माँ भगवती महाकाली की कृपा बरसने लगेगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको 5 घोड़ा मिट्टी का और 2 हाथी मिट्टी का बनाना है और एक मटकी लेना है उस, और साथ ही साथ उस मटकी के अंदर आपको खूनी धार, बड़ी धार, 5 प्रकार के मेवे और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और 1 रुपये का सिक्का, 5 फूल लौंग और 5 प्रकार के पुष्प या उसमें डालकर आप किसी ऐसे स्थान पर, सुनसान जगह पर ले जाकर माँ भगवती महाकाली के नाम से अर्पित कर देना है। हो सके तो आपके इर्द गिर्द महाकाली का कोई स्थान हो तो वहाँ भी आप ले जाकर अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते वक्त ये खप्पर अर्पित करना है। साथ ही आपको एक नारियल चुनरी और अगरबत्ती पुष्प की माला, जो लाल पुष्प की माला हो, ये अर्पित करने के बाद लाल कपड़े के ऊपर रख देना है। उस पर 7 झंडी भी लगा देनी है। यह क्रिया आपको हो सके तो पूरे नवरात्रि कर लें। अगर बहुत ही प्रबल आपके अपने ऊपर माँ भगवती महाकाली की कृपा बरसानी है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन पाना है तो रोज करना है, अन्यथा आप केवल 2 ही दिन करने से ही आपको सफलता मिल जाएगी। आप हर प्रकार से किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
और साथ ही साथ खुद की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रयोग बहुत ही विचलित, बहुत ही रोचक है और यह एक बहुत ही प्राचीन है जो मुझे मेरे पूर्वज दादाजी से प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही प्राचीन है और तीव्र गति से काम करता है। क्योंकि मैं स्वयं अनगिनत मंत्रों की सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन फिर भी ये सारे प्रयोग जितने ज़बरदस्त काम करते हैं वो मंत्र इतने जल्दी प्रयोग में नहीं काम करते हैं। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही रोचक प्रयोग बता रहा हूँ। यह प्रयोग आपको नवरात्रि के पहले दिन और नवरात्रि के आखिरी दिन यह प्रयोग करना है। यह प्रयोग करने के बाद माँ भगवती महाकाली की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। अगर महाकाली की कृपा और तीव्र गति से अपने ऊपर करनी है तो यह बात ध्यान देना है कि आपको क्रोध अति तीव्र आने लगेगा। साथ ही साथ शीघ्र ही आपको क्रोध आएगा। इसलिए भोलेनाथ की भी शरण मत जाना ही बहुत ही। अगर आप भोलेनाथ के रुद्राभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं तो आपके माँ भगवती महाकाली की जो क्रोध अग्नि आपके ऊपर बरसेगी वो शांत हो जाएगी। इसलिए माँ भगवती महाकाली की और तीव्र गति से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उसी जगह माँ भगवती महाकाली को पतासा अर्पित करना है। उस पतासे पर 7 बूंद अपने अनामिका अंगुली से खून देना है 2 दिन। अगर आप इस विधि से माँ भगवती महाकाली की कृपा और अति तीव्र गति से प्राप्त करनी है तो ये विधि भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर माँ भगवती महाकाली को और अति तीव्र विधि उनकी प्रत्यक्षीकरण आप चाहते हैं तो आप कंटिन्यू ये करना है। और साथ ही साथ आपको बकरे की बलि देनी है। बकरे की बलि देने की विधि बहुत ही जटिल है, थोड़ा दूसरे पार्ट में हम ये वीडियो बता दूंगा। पहले आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ें आगे। पहले इतना करें, उसके बाद में आगे हम विधि बता देंगे। अगर किसी के ऊपर आपको परेशान कर रहा है, आपको लगातार कोई बंदा आपके ऊपर परेशानी डाल रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं है, कोई चुगलखोर कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपके पास कोई अनावश्यक कोई भी रास्ता नहीं बचा है तो आप उसके ऊपर ये प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा अनावश्यक किसी के ऊपर ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार को किसी ऐसे व्यक्ति को जो कोई उसका अनहित करोगे, आहित पहुंचाओगे तो वो आप स्वयं परेशान होगे। इसलिए अगर आप यह जायज़ प्रयोग करते हैं, यह प्रयोग बहुत गुप्त है मगर फिर भी हम आपके लोगों के बीच में बता दे रहा हूँ। आपको यह प्रयोग तभी करना है जब आपको लगे कि हाँ वो आदमी मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तभी ये प्रयोग करना। खप्पर देने के बाद उसी स्थान पर आपको 7 नींबू लेना है और 7 नींबू में एक एक करके उस व्यक्ति का नाम लेते हुए हर नींबू में सुई चुभा देनी है। आर पार नहीं करना है, अन्यथा उसकी दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु भी हो सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि यह प्रयोग बहुत ही तीक्ष्ण है। इस पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है क्योंकि किसी सीधे साधे भोले भाले आदमी को अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो उसका दुष्ट परिणाम जो आपके ऊपर पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए यह प्रयोग बहुत ही सोच विचार कर करें क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है जो मुझे बहुत ही परिश्रम से मेरे दादा गुरुजी से मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में साझा किया एवं जनसाधारण किया। आज के लिए बस इतना ही। माँ भगवती महाकाली आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। आप सभी लोग इसी तरह ढेर सारा प्रेम बरसाएं ताकि मेरा वीडियो आप सभी लोगों के बीच में तरह तरह के और रहस्यमयी प्रयोग आप सभी लोगों को देता रहूं।